एंशिएंट टाइम लेके चलता हूं तुम्हें कि कैसे बोलते हैं ऐसे वाले, ये पुराने समय की बात है, एक था राजा एक थी रानी। नहीं, पुराने समय की बात है, एक था राजा एक थी रानी। रानी देखो कितनी क्यूट लग रही है, ऐसे लग ही नहीं रही पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट शी इज सो क्यूट। सो ये राजा है और ये रानी है। रानी क्या कहती है राजा से? रानी कहती है हमारे किले पर, हमारे फोर्ट पे कोई क्या क्या नहीं कर ले, हमारे किले पर, हमारे फोर्ट पे, हमारे साम्राज्य में कोई क्या नहीं कर ले, कब्जा नहीं कर ले। राजा, वी नीड आर्मर्स, वी नीड स्वॉर्ड। क्या कहते हैं, हमें कवच चाहिए, हमें तलवारें चाहिए। सही है ना? और खाने को ये लोग किस में खाते थे? ये गोल्ड की प्लेटों में खाते थे भाई साहब, सोने की प्लेटों में, चांदी की प्लेटों में, या फिर जो भी प्लेटों में खाते होंगे कुछ तो खाते होंगे। और ये लोहा शोहा पड़ा रहता था, पर उसको चाहिए था अपने राज्य को बचाने के लिए क्या चाहिए था? आर्मर, स्वॉर्ड। आर्मर और स्वॉर्ड ये चाहिए था उनको। स्पेलिंग का पता नहीं सही है गलत है, बट आर्मर तुम समझ गए होगे, कवच जो कि लोहे के बने होते हैं, जानते हो ना। राजा कहता है सही बात है, श्योर माय क्वीन। हाय हाय रानी कह रही, राजा कह रहा श्योर माय क्यूटेस्ट क्वीन। तो फाइनली वो कहती है हाँ रानी अच्छी बात बोल रही है। राजा कहता है पक्का हम लोग करेंगे। तो राजा ने किसको बुलाया? राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया। करो, राजा अपने राज्य के मंत्री को बुलाता है, ठीक है, और उसको बोलता है मेरे भाई, इसको बोलता है मैं तुम्हें पैसा दूंगा, है ना, सोने चांदी के सिक्के दूंगा, मुझे तुम आर्मर और स्वॉर्ड्स बना के लाके दो। अब आर्मर और स्वॉर्ड्स के लिए क्या चाहिए रहता है आप बताओ? आपको मेटल चाहिए, आयरन चाहिए, जानते हो, है ना। और बेसिकली मेटल बहुत जगह पे यूज होता है। सो इन दैट केस ने बोला मैं तुम्हें पैसा ही पैसा दूंगा, तुम मुझे आर्मर और स्वॉर्ड्स लाके दो। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं लाके देंगे, श्योर योर ऑनर, हम आपको जरूर लाके देंगे योर ऑनर, है ना। सो वो कहता है ठीक है, मैं आपको लाके दूंगा। सो इन दैट केस क्या हुआ, अब वो गया। पुराने जमाने में मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था इस तरह से, जरा आप देखो, मेटल्स पुराने जमाने में ऐसे एक्सट्रैक्ट करते थे, बहुत पुराने जमाने में इस तरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। वो आप मेटलर्जी में पढ़ते हो, पर मेटल की रिक्वायरमेंट बहुत थी। लेकिन पुराने जमाने में, है ना, जब मेटल को वो लोग एक्सट्रैक्ट करते थे तो उन्हें एक चीज पता लगी। क्या पता लगा? जरा आप चेक करो। उन्हें पता लगा जब वो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया करते थे, जब वो स्वॉर्ड बनाया करते थे, जब वो आर्मर्स बनाया करते थे, आयरन से बनाया करते थे, कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती थी, एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट रहती थी, है ना, हथियार बनाने के लिए, अलग अलग चीजें बनाने के लिए। इन दैट केस उनको समझ में आया कि मेटल, ठीक है, मेटल कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता, कुछ मेटल्स को छोड़ के। जैसे गोल्ड फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? ऑक्साइड फॉर्म में, वो फ्री स्टेट में नहीं होते। आ गया समझ में? तो उनको ये एहसास हुआ कि मेटल, कुछ एक मेटल को छोड़ के जो रिक्वायर्ड मेटल्स है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब ऑक्साइड स्टेट में मिलते हैं। समझ में आ गया? और उनको जब पता लगा कि भैया वो ऑक्साइड स्टेट में मिलते हैं, तो फाइनली हमें तो मेटल चाहिए, मेटल का ऑक्साइड तो चाहिए नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें क्या चाहिए? हमें मेटल चाहिए, हमें मेटल का ऑक्साइड नहीं चाहिए। अगर हमें स्वॉर्ड बनानी है, वी नीड मेटल, वी डोंट नीड मेटल ऑक्साइड। इसको आ रहा दिमाग में, बोले कि मैं स्वॉर्ड बनाना चाहता हूं, पर मेटल तो किसके साथ है, किसके साथ अवेलेबल है? ऑक्सीजन के साथ। तब उन्हें इनिशियली समझ में आया कि हर एक मेटल, जितना भी जो सरफेस पर, मेटल छोड़ो, सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। वो क्या करती है, एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ रिएक्ट कर लेती है। कोई भी चीज हो, ज्यादातर आप बिस्किट के पैकेट को खोलो, आपको पता है चिप्स का जो पैकेट आप लेके आते हो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और वो नाइट्रोजन गैस बेसिकली इसलिए भरी जाती है ताकि चिप्स, उसके दो पर्पस होते हैं। पहला तो वो चिप्स को टूटे नहीं, आपस में चिप्स टकराने के लिए काफी स्पेस दे देता है, बीच में एयर भरी हुई है ताकि वो चिप्स टूटे नहीं, उनको गद्देदार फील हो, है ना। नंबर 2, वो चिप्स की क्रिस्पीनेस बनी रहे। अगर वहां नाइट्रोजन नहीं डाली जाए तो ऑक्सीजन उनसे रिएक्ट करके तुरंत उनको कैसा बना देगी, क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी। आपको पता है, आप बिस्किट का पैकेट कभी खोल के छोड़ दो, 2 घंटे के अंदर अंदर वो बिस्किट की क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हमारे अर्थ पर जितनी भी ऑलमोस्ट चीजें हैं वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.